और खासतौर से बद्री की तरफ से मुझे आमंत्रित किया और 2 शब्द के लिए मौका दिया कि मैं आपके दोस्तों ये बात सच है कि आपकी व्यस्त है और व्यवस्था के समय में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो जितना व्यस्त है उतना समय भी निकाल देता है। जो बिल्कुल खाली है वो हर चीज से खाली है और दिमाग से भी खाली है। इसलिए आप अपने आप को व्यस्त रखिए और जितना आप व्यस्त रखेंगे उतनी विचारधारा आपके दिमाग में प्रफुल्लित होगी और उतना ही आप योग्य विचारधारा करके देखेंगे। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूंगा कि एक बात हमेशा राष्ट्रपति ने एक शब्द कही थी कि अगर मैं आपसे एक कॉइन एक्सचेंज करता हूं तो तुम्हारे पास भी एक कॉइन होगा और मेरे पास भी एक कॉइन होगा। अगर मैं एक विचार आपसे चेंज करता हूं तो आपके पास 2 विचार होंगे और 2 विचार मेरे पास होंगे। तो दोस्तों विचारधारा आपकी ऐसी सशक्त और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिसके आधार पर अगर प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से आप में और पूरा समाज लाभान्वित होगा। दोस्तों जैसे संविधान की बात मेरे मित्र डॉक्टर सी.पी. गुप्ता ने कही कि संविधान के 16 अनुच्छेद के अंदर हमारे संविधान में लिखा है कि हर जाति के लिए समान समाज सबके लिए बराबर है, लेकिन उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हम योग्य व्यक्तियों का गला काट करके अयोग्य लोगों को ऊपर ले जाए। तो हमारी सरकार ने जो भी इसका एनालिसिस की, जो भी तौर तरीका अपना, वो बिल्कुल गलत है। मैं पर्सनली इसका विरोध करता हूं और मैं उन लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि अगर उस निर्बल लोगों को आपको अपलिफ्ट करना है तो उनके लिए ऐसी सामग्री पेश करिए, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, उनके लिए अलग कॉलेज स्थापित किए गए कि वो लोग आगे बढ़े, योग बने और योग बन के योग व्यवस्था के मापदंड के बाद ही हम लोगों की मुख्य धारा में आए। ये मेरा विचार है। तो जो गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई कि हम अच्छे लोगों में से जो कुछ दारी उनके ऐसे काट करके ही बोले, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसके साथ ऐसे नहीं बोलूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर अगर हमें क्रांति लानी है और हमें सही बात को सही अपनाना है तो हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आज हमारे समारोह में बहुत कम व्यक्ति हैं। ऐसी बात नहीं कि लोगों के विचारों को हम लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं। बात यह है कि हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कमजोर है। हमें हर गली, मोहल्ले, स्कूल, अस्पताल और सब जगह जाकर के अपने अपने नोडल ऑफिसर बनाने पड़ेंगे, जिससे हमारा नेटवर्क बने, हमारे मीडिया के द्वारा हमारी विचारधारा जन जन तक पहुंचे। मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं, तब हम संगठित होकर के फिर अपनी बात को आगे बुलंद कर सकेंगे। दोस्तों ये बात भी सच है कि हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संसद उद्यमी हैं। अगर हम अपने संविधान को बदलना चाहते हैं तो हमें संसद तक अपने लोगों को पहुंचाना पड़ेगा और संसद तक पहुंचाने के लिए हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। फिर से हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और संसद में अपना दखल करके हमें अपनी पार्टी का झंडा डालना पड़ेगा। दोस्तों जो हमारे देश ने इस विचारधारा और आरक्षण के द्वारा हमको दिया, पहले आरक्षण 10 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। मैं समझता हूँ हमारी इससे सब कुछ नहीं है, सब परेशान। जिसको टेम्पोररी रूप में आज पद मिल जाता है सरकारी नौकरियों में, वो खुश होते हैं कि मुझे मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली वो भी लूजर है। आज हमारा देश एक भ्रष्टाचार के तरीके का आ चुका है और संसार के 210 देशों में भ्रष्टाचार के अंदर हिंदुस्तान का लेवल दिन से दिन ऊपर बढ़ रहा है। कारण यह है कि जिनके पास कुछ नहीं है वो प्राप्त करने के लिए ये एक प्रकार आपके पास से सब कुछ लूटना चाहते हैं जो आपके पास मौजूद है। ये स्थिति हमारे देश की है, हमारे प्रदेश की है, हमारी राजधानी की है, हमारे शहर की है, हमारी गली मोहल्लों की है। कारण ये कि हमने उन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपी जो इसके योग्य नहीं थे। यही कारण है कि जो डिजर्विंग लोग हैं वो अपने ही देश में पढ़ाई कर सके, योग्यता के आधार पर वो अपने देश छोड़कर के दूसरे देशों में जा रहे हैं।
चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो या किसी भी पेशे से जुड़े हुए हों। जैसा कि अभी सोहन साहब ने कहा था कि इंजीनियर्स ने सिलिकॉन वैली में वहां पर बनाया, ये बिल्कुल सच है। हमारे और आपके जितने भी दोस्त और मित्र अमेरिका में जाकर के वहां बताते हैं कि भाई क्या अपने देश को सुधारो, जिससे हम लोगों को रोजगार मिले, हम लोग आए और कुछ करें। लेकिन समस्या ये है कि हमारे भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया है। आज भ्रष्टाचार की आग में इतने फंसे हुए हैं कि हम अगर आपसे बात करते हैं तो ये डर रहता है कि कहीं आप मेरी जेब में से या मैं आपकी जेब में से 2 पैसे तो नहीं निकाल लूंगा। लेकिन दोस्तों, समय आ गया। ये जो हमारे ने राष्ट्रीय समर्थन बनाया है, ये बहुत ही समय की जागरूकता है। अगर हमें इसके साथ संगठित नहीं हुए तो हम अपने ही घर में पढ़ाई हो जाएंगे और आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। अगर आपके अंदर जरा सा भी दिमाग है, जरा सा भी कुछ है, तो आप जागरूक होइए और ये हम लोगों को मौका मिला है। मैं मेडिकल साइंस की हमेशा उदाहरण देता रहा हूँ। एक बार कई वक्त महीने पहले मुझे एक बार उन्हें यहाँ से बोलने का मौका भी मिला था और मैंने इस बात को कहा था कि हम इस पूरे समाज को अगर अपने शरीर से तुलना करें तो हमें इसका हल स्वतः ही मिल जाएगा। जिस तरीके से एक शरीर को चलाने के लिए एक दिमाग, 2 हाथ, एक दिल, 2 पैर और एक शरीर की आवश्यकता होती है, तभी ये शरीर कुदरत का अपना असर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिमाग का काम दिमाग ही करेगा, पैर का काम पैर करेंगे, मुंह का काम मुंह करेगा और गुदा का काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो योग है वो योग्यता अपना रास्ता बनाएगी और वो दिमाग में ही बनेगी। तो इसलिए दोस्तों, हमारे मेडिकल साइंस में और खासतौर से सर्जरी के अंदर हम लोग जो सीखते हैं, अगर हम रास्ते से हट के अगर कोई भी गलत काम करेंगे तो हमारा मरीज ठीक नहीं होगा। वहाँ योग्यता क्या करेगा? योग्यता ये है कि जो सही है आप सही को आगे बढ़ाइए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आज हमारे यहाँ सब जगह आरक्षण है, लेकिन देश के अंदर जब हम सही बात की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट के पीछे हट जाती है और आरक्षण नहीं करती। उदाहरण के तौर पर मिलिट्री के अंदर आरक्षण क्यों नहीं? जब सब जगह आरक्षण तो आगे आरक्षण होना चाहिए। और आप देखिए एक बिल्कुल पतन की तरफ बढ़ जाए, लेकिन कोई उधर आवाज नहीं सुनाता, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, नेता को पता है, अगर इसमें आरक्षण कर दिया तो देश मिल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसे हवाई जहाज में यात्रा करने चाहेंगे जिसका पायलट आरक्षण के द्वारा अभी अभी सीखा हो और जिसमें आपके भविष्य की कोई गारंटी नहीं? आज का व्यक्ति गवर्नमेंट से आकर एक अस्पतालों में क्यों नहीं लग सकता? नेताएं क्यों कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आते हैं जो कि डॉक्टरों की टीम मौजूद है? क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें अपने बनाए हुए नियम कानून के तहत बनाए हुए अधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं है। वो कहाँ दुरुस्त कर रहे हैं, हमें कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों, आज बहुत ही वक्ता है, कभी मौका मिलेगा तो भविष्य में मैं अपने विचार रखूंगा और मैं समझता हूँ मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि हम लोग यूनाइटेड हों और इस कॉज के लिए लड़ें तो शायद हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।